हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आप सबकी प्रैक्टिकल की एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। देखो, टाइट्रेशन के वीडियोस रखे हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से लिखना है। साथ साथ में मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यू मतलब के वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो है, अभी मैंने प्रोजेक्ट के नहीं रखे हैं कोई वीडियो, तो ऐसा होगा तो मैं प्रोजेक्ट के भी रखना चाहती थी, पर अलग अलग स्कूल में मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट देते हो, साथ में आपको गाइड भी कर देते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट के वीडियोस नहीं रखे, पर मेरा मानना है कि मुझे प्रोजेक्ट के वीडियो भी रखने चाहिए थे। तो अभी ऐसा लगेगा तो मैं प्रोजेक्ट के वीडियो भी रख दूंगी। अब आप सुनो कि मैंने पूरा का पूरा टाइट्रेशन रखा है, पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल फूड एनालिसिस सारे के सारे वीडियोस रखे। तो स्टूडेंट्स, आप शांति से सारे वीडियोस को देखो और समझो कि एग्जाम में किस तरह से पूछेंगे, बराबर है। और कोई डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे ऐसे मैसेज करके कमेंट्स में लिख सकते हो। मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब देखो, आज कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ केमेनो पर। मान लो अभी हम थियरी के ऊपर आ गए फिर से। केमेनो फोर एग्जाम में पूछे जाते, जैसे K2CR207 भी पूछेंगे, केमेनो फोर भी पूछेंगे। वो कौन से कलर का होगा? डार्क पर्पल। अब देखो, दिखेगा तब जब देंगे अपने हाथ में तब डार्क ब्लैक लगेगा, पर जैसे भी वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे हमें तो उसको वो लगेंगे हमें डार्क पर्पल कलर का होगा। किस में से बनता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड लेंगे जो कि ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का? ब्लैक। साथ में उसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 भी ले सकते हैं। KNO3 बराबर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग O2 के साथ, बराबर है। तो उसकी रिएक्शन जब होगी तो हमें क्या मिलेगा? K2MnO4 मिलेगा, NH2O। तो ये कौन से कलर का होगा? तो कि ये डार्क ग्रीन कलर का होगा, डार्क ग्रीन। और ये कौन से कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। ये मिलेगा, बराबर। नाउ अब उसके अंदर उसको एसिडिक वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, या तो उसके अंदर K2MnO4 के अंदर एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करते हैं, H+। जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे MnO4-। वैसे तो K ही आएगा, KMnO4-, बराबर है। कि यहाँ पे मैंने K नहीं लिखा है इसलिए Mn प्लस MnO2, फिर से मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड 2H2। ये सिंपल रिएक्शन है। अगर टेक्स्ट बुक में बहुत ही ऐसे दिए कॉम्प्लिकेटेड तो उसको नहीं करना है। दिस इज MnO2, बराबर। और ये KMnO4 जो है MnO4-2। ये KMnO4 लिख सकते हैं या तो MnO4-2, दो में से कोई भी। अगर K2 लिखा तो यहाँ पे K लेंगे, क्लियर है। KMnO4, और मैं तो लिखूंगी MnO4, K2MnO4, बराबर। तो KMnO4-, तो माइनस नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे KMnO4-, या तो K2MnO4 लिख सकते हैं या तो MnO4-2 लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? K2MnO4 लिखा तो KMnO4-, MnO4-2 लिखा तो MnO4-। अब देखो, उन सबको हम क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। चलो, यहाँ पे 2 लिखना है। देखो, बैलेंस करने के लिए कोई दो इक्वेशन को साथ में बैलेंस करना है तो उसको कोई यहाँ पे KNO3 नहीं लिखते, उसकी जगह O2 लिखते हैं। क्लियर है? क्योंकि उसका ऑक्सीजन ही वर्क करता है। K2MnO4, यहाँ पे 2 आएगा, बराबर है। ये 4 है, 2 आएगा एंड 2H2, हाइड्रोजन 4 हुआ तो 2H2। वैसे तो ये याद रखने की जगह है ना, डायरेक्ट लिख ही देना है 4H+, क्योंकि यहाँ 2H2O आएगा, 4H+ एंड 2MnO4, 2 आएगा, 2MnO4 एंड MnO2। तो ये याद रखना है इस तरह से। यहाँ K के हिसाब से हमें बैलेंस नहीं करा है, हमने Mn के हिसाब से करा है। तो Mn के हिसाब से करोगे तो भी चल हो जाएगा, क्लियर है, तो भी हो जाएगा।
तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। तो हम के यहाँ पे नहीं लिख रहे, बट के की रिएक्शन तो होगी क्योंकि हमें KMnO4 चाहिए, तो के तो लिखना ही है। तो ये इस तरह से होता है। ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, बराबर है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही करना है। अब देखो MnO4-2 में से MnO4 माइनस लेते एसिडिक मीडियम में, तो ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन में। ये पूरी प्रोसेस होती है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है पूरे के पर मैंगनेट आयन ये बनता है। तो दिस इज KMnO4। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिर्फ उसकी प्रिपरेशन आज हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कि KMnO4 की प्रिपरेशन क्या है, यही हम देख रहे हैं कि किस तरह से KMnO4 बन रहा है और किस तरह से हो रहा है। बहुत इजी, मोस्ट IMP। अब K2Cr2O7 और इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे कि दोनों की प्रॉपर्टीज किस तरह से लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बहुत इजी है, जैसे मैंने समझाया उसी तरह से लिखना है स्टूडेंट्स, और कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, जैसे समझाए उसी तरह से लिखना है और कुछ नहीं। क्लियर? बस। ओके, बाय, टेक केयर।